हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी मजे में हो? डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को एंजॉय कर रहे हो? आज हम एक और खूबसूरत प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, रोज की तरह शुरू हो जाइए मेरे साथ। ये प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रल 0 to 2a f(x) dx is equal to 0 to a f(x) dx if f 2a minus x is equal to fx. 0 if f 2a minus x is equal to minus fx. पहले तो हम इसका इंडिपेंडेंट प्रूफ कर देते हैं, फिर हमने एक जगह कहीं कुछ लिखा था और कहा था ये आगे प्रॉपर्टी यू प्रूव करने के काम में आएगा। तो साहब पहले तो इसको लेकर चलते हैं, इससे ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव होती है देखो। लिखो तो प्रूफ वी हैव इंटीग्रल 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 0 to a f(x) dx प्लस a to 2a f(x) dx पीस वाइज फंक्शन प्रॉपर्टीज है। अब हम पूरी प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, इतनी प्रैक्टिस तो तुम्हें हो चुकी। इज इक्वल टू 0 to a f(x) dx प्लस इसे लिख दें i, where i is equal to इंटीग्रल a to 2a f(x) dx। जरा देखो तो तुम्हें 2a minus x जैसा बनाना है तो पुट कर दो x is equal to 2a minus t, that is t is equal to कितना 2a minus x। Therefore dx is equal to बन गया माइनस dt। लिमिट देखें also when x is equal to a, रख के देखो तो जरा यहाँ, तो t is equal to a, when x is equal to 2a t is equal to 0। माने हमारे पास जो t की लिमिट है वो a से लेके 0 तक गई, तो हमारे पास i बन गया इंटीग्रल a to 0 f x की जगह लिखेंगे 2a minus t, dx की जगह लिखेंगे माइनस dt। बोलो पहुंच गए यहां तक? इस माइनस से इस लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हो के लिए, तो 0 to a f 2a minus t, अब प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, t की जगह वापस से फिर से x लिख सकते हो, याद करो साइलेंट वेरिएबल होता है। तो यह बन गया 0 to a f 2a minus x dx। पहुंच गए यहां तक? जरा i की वैल्यू को उठा के नंबर 1 में रख दो। Therefore by 1 इंटीग्रल 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल टू, लिख सकते हो 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f 2a minus x dx। देखो किंग्स प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि इस रिजल्ट को अच्छी तरह से याद कर लेना, उस वीडियो को देखना। अब केस फर्स्ट देखो, when f 2a minus x is equal to, सपोज करो fx बन जाता है। जरा यहाँ f 2a minus x की जगह fx लिख के देखो, तो यह 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f(x) dx। Therefore इंटीग्रल 0 to 2a f(x) dx is equal to 2 इंटीग्रल 0 to a f(x) dx। बोलो लिख सकते हो ऐसा?
सोचो एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बन जाता है। केस सेकंड समझो, when f 2a minus x is equal to minus fx, जरा यहाँ माइनस एफ एक्स लिख के देखो तो 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी हमें समझाती है कि हम लिमिट की इंटीग्रेशन की लिमिट आदि कर सकते हैं, पर कब? जब f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। देखो इस प्रॉपर्टी को ऐसा भी लिख सकते हैं, हम लिख ही देते हैं। कि इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a by 2 एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स 0 if एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। कई जगह ऐसी भी लिखी जाती है। एक बेहद ही खूबसूरत प्रॉपर्टी। कभी कभी हमें हाफ लिमिट से इंटीग्रेट करना आसान होता है, तो यह हमें समझाती है कि हम कब अपर लिमिट को हाफ कर सकते हैं। बोला अच्छा लगा ये प्रूफ? अच्छी तरह से याद कर लोगे। इस पर एक दो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स देखो जो अधिकतर कंपटीशन में आती हैं। चलो सब पहली प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, इफ एफ टी इज एन ऑड फंक्शन। सोचो अगर एफ टी एक ऑड फंक्शन है, देन प्रूव दैट phi x is equal to integral a to x ft dt is an even function। माना अगर ft एक ऑड फंक्शन है तो यह फंक्शन एक इवन फंक्शन है। याद करो कि ऑड फंक्शन उसे कहते थे जिसमें t की जगह माइनस टी रखने पर माइनस एफ टी बन जाता था। इवन फंक्शन उसे कहते थे जिसमें t की जगह माइनस टी रखने पर कोई चेंज नहीं होता था। तो साहब हमारे पास एफ टी एक ऑड फंक्शन है। सिंस एफ टी इज एन ऑड फंक्शन, ये सब प्रॉपर्टी की तरह याद रखो, इनके कई एप्लीकेशन है। देयरफॉर हम यूं लिख सकते हैं कि एफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एफ टी। बोलो कर सकते हैं ऐसा? जरा फाई एक्स की तरफ गौर करो। नाउ फाई एक्स इज इक्वल टू था हमारे पास इंटीग्रल ए टू एक्स एफ टी डी टी। हम देखना चाहते हैं कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो जरा फाई माइनस एक्स की वैल्यू निकालें। देयरफॉर फाई माइनस एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए टू माइनस एक्स एफ टी डी टी। जरा इसी को देखना। देयरफॉर फाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टू माइनस ए एफ टी डी टी प्लस माइनस ए टू एक्स माइनस एक्स एफ टी डी टी। चूंकि एफ टी ऑड फंक्शन था, पहला वाला इंटीग्रल 0 हो गया। ऐसा हमने देखो कहीं पढ़ा था। सिंस माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अरे माइनस ए टू ए 0 है तो ए टू माइनस ए भी तो 0 है। देयरफॉर यूं लिख सकते हैं कि फाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू माइनस एक्स एफ टी डी टी। बोलो कर सकते हैं कि नहीं ऐसा? क्योंकि हमारे पास एफ टी ऑड फंक्शन था। पुट कर दो जरा। t इज इक्वल टू लिख देते हैं माइनस यू।
Therefore dt इज इक्वल टू हमारे पास बन गया माइनस डी यू। आल्सो जरा सोचो कि जब t इज इक्वल टू माइनस ए है तो u इज इक्वल टू ए है, when t इज इक्वल टू माइनस एक्स है u इज इक्वल टू एक्स है। मतलब u की लिमिट कहां से लेकर कहां गई, a से लेकर x तक बन गई। Therefore 5 minus x is equal to integral a to x fu du। फिर से देखो u साइलेंट वेरिएबल है, इसकी जगह हम t नहीं लिख सकते हैं क्या? तो इसे ऐसा लिखते हैं a से लेके x ft dt। जरा नंबर 1 को देखो तो ये 5x था, बोलो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x बन गया कि नहीं? तो 5x के बारे में बोल सकते हैं कि एक इवन फंक्शन है। माने अगर ft एक ऑड फंक्शन है तो इस तरह का इंटीग्रल एक इवन फंक्शन है। आप सोचो अगर ft इवन फंक्शन होता तो किस तरह का इंटीग्रल कैसा बनता, यह हमें अगली प्रॉपर्टी सिखाती है। इन रिजल्ट्स को अच्छी तरह से खोटो। कंपटीशन रिजल्ट बेस होता है, थ्योरेटिकल बेस होता है। तो अगला प्रॉपर्टी देखेंगे। हमने इसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा है, पर आप लोग इसे प्रॉपर्टी की तरह याद रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। इफ ft is an even function, prove that phi x is equal to integral 0 to 1 ft dt is an odd function। 0 to x लिख दो। क्या अगर ft एक इवन फंक्शन है तो प्रूव कीजिए कि ये एक ऑड फंक्शन है। अच्छी तरह से इसे याद रखें। बोला ft इवन फंक्शन था तो f माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी लिखा जा सकता है कि नहीं? तो लिखो, सिंस ft इज एन इवन फंक्शन therefore f माइनस टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ft। नाउ फाइ x इज इक्वल टू दिया है 0 टू x ft dt। हमें चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। क्या करेंगे? तो x की जगह माइनस एक्स लिख के देखें। Therefore 5 minus x is equal to, जरा देखना तो 0 to minus x ft dt पुट कर दो। t is equal to लिख देते हैं माइनस u। Therefore dt is equal to बन गया माइनस du। Also सोचो when t is equal to 0 u is equal to 0, यहां रख दो। when t is equal to minus x, बोलो u is equal to x बन गया। माने u की लिमिट हमारे पास कहां से कहां तक चली गई? तो 0 to x तक चली गई कि नहीं? Therefore 5 minus x is equal to integral 0 to x f माइनस यू और लिखते हैं माइनस डी यू। बोलो f माइनस यू को तो एफ यू लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये इवन फंक्शन था। तो f माइनस यू की जगह तो लिख दो एफ यू, ये माइनस बाहर कर दो डी यू बाय 1। बोलो यू साइलेंट वेरिएबल है, यू की जगह t लिखा जा सकता है। तो माइनस इंटीग्रल 0 टू x
ft/dt। देखो तो कहीं ये 5x तो नहीं है। therefore 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, -5x। therefore 5x is an odd function। प्यारे बच्चों, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स की बोर्ड लेवल तक की प्रॉपर्टीज थी, इन्हें अच्छे से आपको सीखना है। नेक्स्ट 2-3 वीडियो में हम बोर्ड को कवर करेंगे, उसके बाद IIT JEE वाला सेक्शन लेंगे। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। हैव ए नाइस डे।